गाइस मेघालय में जो हुआ है ना, उसने पूरा भारत को हिला के रख दिया। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को एक तरीके से हिला के रखा है। क्योंकि जितने लड़के हैं ना, अभी पहले तो वो कंफ्यूज में थे कि शादी करना है या नहीं। अभी तो जैसे उनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, जैसे नहीं अब तो नहीं करना है भाई। अब अगर शादी करके भी ड्रम में जाना है तो इससे अच्छा सिंगल ही रहे, है कि नहीं। तो एक तो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। सभी लड़कियां तो ऐसे नहीं है, समाज में कुछ लड़के या लड़कियां हैं जिनके कारण से दूसरों को भी झेलना पड़ता है। और मुझे समझ में नहीं आता, ये जो प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करके इनको मरवा देंगे फिर हम बच जाएंगे, ये सोच लेते हैं कि बच जाएंगे। अच्छा, कोई भी ऐसा आप देख लीजिए, 100 में से आई थिंक 99% ऑफ केस में जो गुनहगार है वो तो पकड़ा ही जाता है। इन्हें देखकर इनको समझ में नहीं आता कि हम जो करने वाले हैं पुलिस हमें भी तो पकड़ लेगी। अभी देखिए, अगर वो लड़की जिसने अपने पति को मरवा दिया, वो शादी करके, ठीक है, उसके प्यार नहीं हो सकते उस लड़के से जिसके साथ उसकी शादी हुई, उसके साथ प्यार नहीं है, ठीक है, उसका दूसरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन हो सकता है बाद में जाके प्यार हो जाए, है कि नहीं। हो सकता है, तो खुशी से रहती है अपना। अब ये सब करके उसे क्या मिल गया? अब जाएगी तो जेल के सलाखों के पीछे, है कि नहीं। तो ये चीज़ समझना चाहिए, कुछ भी करने से पहले ना इसका अंजाम क्या होगा ये सोच समझ करके उसके बाद ही फैसला लेना चाहिए। प्यार होता है ठीक है, लेकिन प्यार में, और एक्चुअली ये हमारे माइंड में ऐसा बना के रखा हुआ है, प्यार के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आई थिंक इसी के वजह से सबको मोटिवेशन मिलता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो हम वॉर तो नहीं कर रहे हैं, हम तो लव कर रहे हैं, तो वॉर लव में ये चीज़ तो फेयर होगा। तो ये सोचकर बहुत सारे लड़के या लड़कियां कदम उठाते। ऐसा नहीं होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर फिल्मों में होता है सिर्फ, समझ रहे हैं, रियल लाइफ में नहीं होता है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वाले भी और जितने भी न्यूज़ में आप देख रहे हैं खबर, उससे जो आने वाली जो जनरेशन है ना, उनको एक चीज़ सीखनी चाहिए। जो ये प्लानिंग करते हैं, जो या जो अभी रिलेशनशिप में है ना, उनको ये सीख सीख लेनी चाहिए कि अगर मैं भी इस तरीके से प्लानिंग करूँगा तो मैं भी एक दिन पकड़ा जाऊँगा। तो पकड़ा तो जाओगे, किसी भी चूहे की बिल में छुप लो जाकर, तुम्हें पुलिस ढूंढ नहीं लेगी, क्योंकि कानून का हाथ लंबा होता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये सब दोगलापन करना छोड़ दीजिए, अपना ज़िंदगी अच्छे से जिए। आपके माँ बाप ने अगर राजी खुशी शादी कर दी है तो उनके साथ ही रहिए, ना कि अपने पति का मर्डर करके जेल में रहने से अच्छा तो उसके साथ रहने से ठीक है कि नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ये सब प्लानिंग ना करें, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। एक ही ज़िंदगी है, वो भी अगर आप जेल में गुजार दोगे तो ज़िंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा, है कि नहीं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, बस ये छोटा सा मैसेज था।